नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। मैं उन 50,000 बच्चों की तरफ से आप सभी पेरेंट्स को ये वीडियो डेडिकेट करता हूं जो इस समय ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो 50,000 बच्चे हैं जिनको कैंसर डायग्नोस्ड है। इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से ये डेटा है और वो कहते हैं हर साल ये आंकड़ा 1.7% की दर से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, हमें बहुत ही ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि हम शुरुआत में जान जाएं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर ये स्थिति कुछ उत्पन्न हो रही है, तो हम उनका सही समय पे इलाज करा करके इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। कैंसर सचमुच में हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक अभिशाप बन गया है। हमारी जागरूकता ही इस चीज़ से हमको छुटकारा दे सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बच्चों से रिलेटेड कैंसर किस तरीके से होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनका उपचार क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो दिनचर्या की स्थिति होती है वह कई बार हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होती है। जब हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं आज के इस समय में, महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, अल्कोहल पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, वो भी उस कंडीशन में जब वो गर्भावस्था में होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं। हम उस ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते जो हमारे गर्भ में पल रही होती है। कई पेरेंट्स हैं जो अपने घर में स्मोकिंग करते हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं स्मोक के प्रति। हम बच्चों को ऐसी जगहों पे लेकर के जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत पॉल्यूशन होता है। हमें इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने बच्चों की स्किन के ऊपर, उनकी त्वचा के ऊपर सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाते, जबकि हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में टेम्परेचर दिन ब दिन, साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी त्वचा को नुकसान देती हैं और कई बार ये कैंसर का भी रूप लेती हैं। बच्चों में हम कैंसर को कैसे रोक सकते हैं? हमें ये सारी चीज़ें इमीडिएट ख़त्म कर देनी चाहिए। हमें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए बच्चों के सामने। उन महिलाओं को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, सिगरेट नहीं लेना चाहिए जो इस समय गर्भावस्था में हैं। बच्चों की डाइट में हमें फ्रूट्स को ऐड करना है। उनको दिन भर में एक बोल फल ज़रूर खिलाएं, दूध, दलिया, दही, हाई फाइबर्स खिलाएं, जिससे कि उनके शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप हो सके और वो अच्छी सेहत को जी सकें। उनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ पे भी हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। हमें उनको खेल कूद के लिए रोकना नहीं, उनको खेलने दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, उनको बढ़ने दीजिए और उनकी सेहत का ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं यदि कोई बच्चा इस बीमारी की चपेट में आता है या फिर इस बीमारी से ग्रस्त होता है। हम देखते हैं बच्चा बहुत ही सुस्त पड़ा हुआ है, वो खेल कूद नहीं रहा है और बहुत ही वीक सा होता जा रहा है, या उसके नाक से ब्लीडिंग होती है, मुंह से ब्लीडिंग होती है, या वो अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है कि मेरे पेट में दर्द बना हुआ है, ये दर्द ठीक नहीं होता, या उसकी हड्डियों में दर्द होता है, उसके जॉइंट्स में पेन होता है और उसकी पीठ में दर्द होता है और वो बहुत ही लंबे समय तक दर्द बना हुआ है और बच्चा उस चीज़ से परेशान है। दोस्तों, हमें इस चीज़ के लिए सतर्क होना चाहिए यदि हमारा बच्चा हमसे इन सब चीज़ों के लिए कंप्लेन करता है। कुछ और भी सिम्टम्स हैं, वो ये हैं कि बच्चे की आँख की पुतली में एकाएक चेंजेस आना, या उसको दिखाई कम देना, या उसको डबल विजन या दोहरी चीज़ें दिखाई देना, ये भी कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं। उसकी यूरिन में ब्लड आता है या उसको यूरिन करने में दिक्कत होती है या जलन महसूस होती है, या फिर उसके स्टूल में या उसकी पॉटी में ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपको सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बच्चे को बुखार बना हुआ है या रात के समय में पसीना दे करके बुखार आता है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो ये भी इस बीमारी की एक वजह हो सकती है। शॉर्ट ब्रीदिंग, उसकी सांसों का तेज चलना, या उसके सर में दर्द लगातार बना हुआ है और वो ठीक नहीं होता। शॉर्ट ब्रीदिंग, उसकी सांस का तेज चलना, उसके सर में दर्द बना हुआ है, या उसको, बच्चे को बार बार चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, या वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, ये बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं। हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हम नॉर्मल इन्फेक्शन और इस कैंसर जैसे इन्फेक्शन को कैसे एक दूसरे से अलग बांटेंगे।
यदि दोस्तों बच्चे में ये नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 1 हफ्ते के अंदर हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाता है। और अगर ये कैंसेरियस है या कैंसर है तो ये हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। बच्चा ठीक हो जाता है, फिर वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाता है। यदि ऐसा कुछ आपको सिम्टम्स लगते हैं कि मेरे बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इमीडिएट आप उस बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर के जाएं। बच्चों में कुछ खास तरीके के कैंसर होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, ये एक ब्रेन का कैंसर है जिसकी वजह से बच्चे में चक्कर आते हैं, उसको सही से दिखाई नहीं देता, झटके आते हैं, वो बेहोश हो सकता है। बॉडी में पेन होना, ये ऑस्टियोसार्कोमा की निशानी है। ईविंग सार्कोमा, ये भी हड्डियों का कैंसर है। इसमें मांसपेशियों में, हड्डियों में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, पीठ में दर्द होता है। रेटिनोब्लास्टोमा, ये बच्चों की आँख का कैंसर है और ये भी बहुत ही मोस्ट कॉमन एक बीमारी है बच्चों में कैंसर होने की। विल्म्स ट्यूमर, किडनी में ट्यूमर हो जाना जिसकी वजह से बच्चे की यूरिन में ब्लड आता है। तो फ्रेंड्स, हमें इन सब बीमारियों से बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमारे समाज में, हमारे आसपास के एरिया में बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो मासूम हैं और बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं। यदि हम जागरूक हो गए तो हम इन बच्चों को उन 50,000 बच्चों में जोड़ने से बच जाएंगे। और उन 50,000 बच्चों का भी हमको ध्यान रखना है जो हमारी ही वजह से, हमारी दिनचर्या की वजह से आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें और आपको बदलने की ज़रूरत है। हमें अपनी दिनचर्या को एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाना है। हमें अल्कोहल को छोड़ना होगा, हमें स्मोकिंग को छोड़ना होगा, हमें गुटखे पान मसाले को छोड़ना होगा, हमें सोडा से दूर रहने की ज़रूरत है, हमें एक अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने बच्चों को भी सेम वो चीज़ें दे सकें और उनका जीवन हेल्दी और अच्छा बना सकें। बच्चे हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य हैं। इनका ध्यान रखना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटें जिससे कि हम और आप इस एक मुहिम में, जो कि कैंसर के प्रति एक लड़ाई है, इसको हम जीत सकें और अपने छोटे मासूम बच्चों को इस भयानक बीमारी से बचा सकें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर एक जन इस वीडियो को देखे, सुने और अपने बच्चों को सिक्योर रख सके और अवेयर हो सके कैंसर जैसी बीमारी जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए आज अभिशाप बन गई है। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और हेल्दी रहें। और मैं यहाँ पर बच्चों को, जो मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको एक टिप देता जा रहा हूँ। जो पेरेंट्स बोलते हैं कि मोबाइल देखने से आप बीमार पड़ते हैं, आपको कैंसर हो सकता है, जो कि समाज कहता है, तरह तरह की मार्केट में चिप्स आ गई हैं कि ये चिप्स लगा लें तो रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा और आपको मोबाइल से कोई बीमारी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉलिसी है दोस्तों। कैंसर सिर्फ होता है आयनाइजेशन रेडिएशन से। मोबाइल में हमारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है और ऐसा कोई डेटा आज तक नहीं निकला है कि जिससे मोबाइल की वजह से कैंसर हो सके। तो इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल खेलने दीजिए और जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और खेलते कूदते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।